अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर मैं आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ वो आपका रिटन कोर्स भी है और एज वेल एज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी साथ साथ करवा रही हूँ, क्योंकि रिटन का तरीका मैं आप लोगों को भरपूर तरीके से बताऊँगी और साथ में ये भी बताऊँगी कि आप किस तरह से उस रिटन फॉर्म को आप अपने स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इनडेफिनिट टेंस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या फ़र्क है, उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उनके सेंटेंसेस में क्या ऐसे फ़र्क होते हैं जिनकी वजह से वो प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के टेंस इंडेफिनिट के कहलाते हैं। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद ये आपकी कंफ्यूजन होने वाली है 100%, 110% जो है वो आपकी दूर होने वाली है। आप इस चीज़ से टैकल डाउन होने वाले हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये टेंसेस बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन नॉलेज तो नॉलेज होती है। आपको इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा जो आपके लिए न्यू होगा और जो आपको ऐसा भी होता है कि समटाइम्स आप चीज़ों को याद भी रखते हैं तो लेकिन वो आपके ज़हन से जो है, वो माइंड से थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें जो हैं वो उड़ जाती हैं या फिर आप भूल जाते हैं, तो वो भी आपको रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंड भी करवाते हैं और साथ में अच्छे से पढ़ाते भी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम। जी, बेसिकली बात सुने, यहाँ पर टेंस क्या होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज टेंसेस होते क्या हैं? टेंस मतलब आपको लगता होगा टेंशन। बेटा टेंस जो है वो टेंशन से नहीं लिया गया, इस चीज़ को छोड़ दें। टेंस मीन्स होता है बेटा बेसिकली टाइम। टाइम को 3 पार्ट्स में कुदरत ने डिवाइड किया है। ये हमारे बस की बात नहीं, ये कुदरत के बस की बात है। ठीक है, कि टाइम को जो है कुदरत ने हमारे सामने, अल्लाह ताला ने 3 शक्ल में दी है। एक आपका प्रेजेंट होता है, एक आपका पास्ट होता है और एक आपका फ्यूचर होता है। देखिए बेटा, ये 3 चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। ठीक है, ये 3 टाइम जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में, अगर आज एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आया है तो वो भी कल, आज उसकी पैदाइश हुई है तो ये उसका प्रेजेंट मोमेंट है। ठीक है, वो कल दूसरे दिन जो है वो उसका कोई फंक्शन होने वाला है तो वो उसका फ्यूचर है। लेकिन एक दिन जैसे आप बताते हैं कि वो बच्चा कल आया है दुनिया में, तो बेटा वो जो कल आया है वो उसके लिए पास्ट हो गया। तो ये कुदरत ने हर इंसान के लिए ये टाइम रखा है। ठीक है, और आपने अपने प्रेजेंट को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बनाना है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बनाना है कि अब वो आपकी याद बने तो भी अच्छा हो और आपका उस प्रेजेंट को देखते हुए आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, टेंसेस जो है वो मेन हेड फैमिली है। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली जिसे हम कहते हैं, उनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ये फिक्स्ड है। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 बेटे हैं, लेकिन उन सब के नाम जो है वो सेम है। सिर्फ जो है वो पहला पार्ट जो है वो आपने सिर्फ चेंज करना है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं तीनों के बड़े बड़े बेटों के पार्ट। मतलब कि आज हम इनके सिर्फ बड़े बेटे को देखेंगे कि वो है कैसा और उनमें जो है क्या क्या डिफरेंस है। ये तीनों भाई हैं, तीनों भाई के बड़े बड़े बेटों में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, मतलब कि इंडेफिनिट और सिंपल देखने वाले हैं हम आज। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो, आगे देखते हैं, थोड़े से और बेसिक सीख लेते हैं। जी बेटा, सेंटेंस इंग्लिश जैसी जहन में आता है आप वर्ड्स के पीछे भागने लग जाते हैं। नो, आपने वर्ड्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। हाँ, वर्ड्स आपने कैसे भागना है कि आपने रीडिंग करते हुए जो सेंटेंस के मीनिंग नहीं पता हो आपने उसको हाईलाइट करना है और उसके मीनिंग को डिक्शनरी में जाके सर्च करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी विकेबलरी जो बिल्डिंग होगी वो अप होगी। ठीक है, और रोजाना 3 वोकैबुलरी याद किया करें। सोचें अगर 3 से आप पूरे 365 डेज को ईयर्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितनी वोकैब्स आप जो है वो 1 साल में याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है, काबिलियत ज़्यादा है आप में, तो आप
एक दिन में 5 वोकैबुलरीज जो है वो डिफरेंट याद करें। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है जुमले। लफ्ज होते हैं अल्फाज, एक अल्फाज, एक अल्फाज को जब हम अल्फाजों को मिलाते हैं तो वो सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस 3 चीजों से मिलकर बनते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और तीसरी होती है ऑब्जेक्ट। देखें बेटा, सब्जेक्ट वो होता है जिसमें ये आपको पता हो कि काम करने वाला कौन है, मतलब कि काम करने वाला कोई है। सब्जेक्ट के जरिए कोई भी सेंटेंस नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो काम करने वाला है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम है बेटा उसको वर्ब कहते हैं, और जिस पर काम होता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मासी टेबल साफ कर रही है। ठीक है, मासी कौन है, एक औरत है, एक लड़की है, वो परफॉर्मर है, उसके बिना तो टेबल साफ नहीं होगा ना। हाँ, कोई और बंदा करेगा तो वो परफॉर्मर हो जाएगा, लेकिन मासी सब्जेक्ट है, वो परफॉर्मर है। ठीक है, वर्ब क्या है उसका, उसका काम क्या है, साफ करना, सिंपल। और बेटा किसको साफ करना, जाहिर है मेज साफ करना। तो जो मेज साफ करना है, ये टेबल क्लीन करना है, वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से टेबल साफ करी, तो वो उसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो मैं आपको सेंटेंस बनाते वक्त बोलूंगी तो आपको आराम से समझ में आए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बेटा देखें, फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसमें आई की फैमिली आती है और वी की फैमिली आती है। दो फैमिलीज इसमें रहती है, मतलब एक घर फर्स्ट पर्सन का है, उसमें दो फैमिली रहती है, एक आई की फैमिली रहती है और एक वी की फैमिली रहती है, क्योंकि इनके पास जो है अलग घर नहीं है, क्योंकि ये लोग गरीब बेचारे, इनको ये कमाते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक ही घर में रहते हैं। तो आई की फैमिली में क्या क्या आ जाते हैं, आई फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर है, मतलब फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर फॉर्म है वो ये है, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म क्या है बेटा, वी, आर, अस, आरसेल्व्स। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये वी की फैमिली, इसको हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। मतलब ये एक है, वी के 5 बच्चे हैं, इसके भी 5 बच्चे हैं, इसके 5 बच्चे, और आई जो है वो सिंगुलर है, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये एक है। जितने कम होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पर्सन देखते हैं। सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन में कौन सी फैमिली आती है बेटा, यू और योर। यू और योर जो है वो एक घर में रहते हैं, और योर सेल्फ। ठीक है, ये सेकंड पर्सन हो गए बेटा। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, ये बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं थर्ड पर्सन वाले, ये याद रखिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर पहले देखते हैं, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या है ये, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसमें कौन सी फैमिली आती है, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ही है तो इसका हिम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर शी है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, हर है, और अगर इट है तो उसका भी ऑब्जेक्ट इट होगा, और एनी सिंगुलर नेम है तो उसका भी ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, एनी सिंगुलर। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पर हिज क्यों लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पर देखें बेटा, हिज वो होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वो लड़का अपना काम कर रहा है, ठीक है, he is doing his work। जब मैं लड़के के लिए अपना या उसका यूज करूंगी तो his लगाऊंगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना होगा, वहां पर मुझे सब्जेक्ट लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यूज करना होगा, तो मैं वहां पर हिम यूज करूंगी। इसी तरीके से जब लड़की की बात आती है कि लड़की ने अपना पर्स खो दिया, ठीक है, ही हैज लॉस्ट इट हर पर्स, तो यहाँ पर ही के शी के साथ बेटा क्या आ गया, हर आ गया। ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज होगा और इसके अपने के लिए भी हर यूज होगा। ठीक है, होप्स हो के समझ में आ गया होगा आपको ये तीनों पर्सन की कहानी। आई और वी दो फैमिली एक ही घर में रहती है, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में सिर्फ दो लोग रहते हैं बड़े से घर में, यू, योर और योर सेल्फ, 3 लोग रहते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होता है बेटा, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। यहाँ पर दो फैमिली रहती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अच्छा, और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है बेटा, दे, दैम, देयर। देयर किसके लिए यूज होता है, उनके लिए, ये उनके लिए है। ठीक है, ये काम जो मैंने किया है ये उनके लिए किया। जब आप उनके का वर्ड यूज करते हैं ना, दे, देयर, दे के साथ उनके के लिए क्या यूज होगा, देयर यूज होगा। दे, दैम उनका बेटा, देयर सन।
ठीक है, उनकी बेटी, देयर डॉटर, ऐसे यूज करते हैं। दे और दैम के साथ क्या बेटा, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म्स हैं। कौन से फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म्स हैं। ये याद रखिएगा, ही शी इट यानी सिंगुलर नेम, ये आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म है थर्ड पर्सन का। और दे दैम क्या है बेटा, प्लूरल फॉर्म है। इसी तरह से आई, मी, माइन, आई, माई, मी, माइन, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म क्या है, वी आर अस। ठीक है, ये याद रखना है आपने। आगे चलते हैं, जो मेन आज का टॉपिक है। देखें बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप अपने डेली रूटीन में करते हैं, और वो आपकी हैबिट होती है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, और वो एक चीज़ जो टाइम टेबल जो फिक्स्ड होती है। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोग्राम अगर है, अगर वो आज का फिक्स्ड है तो बोलेंगे द प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मतलब जो चीज़ें जो आपकी फिक्स्ड है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाती हैं। नहीं, फिक्स्ड वाली नहीं कहलाती। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है जो आपका डेली रूटीन वर्क होता है, जो आप बार बार करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हर रोज वॉक करती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा डेली रूटीन में मैं ये काम करती हूँ ना, बार बार रिपीट करती हूँ। इट्स अ रिपीटेशन ऑफ वर्क, इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अपने प्रेजेंट मूवमेंट में करती हूँ। थी का वर्ड नहीं आ रहा बेटा, करती हूँ, ता है, ती है, ते हैं। ये आपके रिटर्न इस लैंग्वेज में पता चलेगा कि ता है, ती है, ते हैं। ये ऐसे जुमले आपके रिटर्न फॉर्म में जब आप बना रहे होंगे, तो ये रिटर्न फॉर्म में आपको पता चल जाएगा कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले। देखें, अगर मैं बोलूं वो पढ़ती है, बहुत सारे ऐसे लोग क्या कर देते हैं, वो लिख देते हैं शी इज स्टडी। एज इट इज क्या करते हैं, वो जो जुमले होते हैं उसको जो है ट्रांसलेट कर देते हैं, हालांकि ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। यहाँ पर आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये याद रखिएगा। अब जैसे वो पढ़ती है तो मैं बोलूंगी शी स्टडीज, शी स्टडीज। और वर्ब में आई ई एस लगाते हैं और ई एस लगाते हैं और एस का इजाफा करते हैं, और ये कहाँ कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जुमले के आखिर में रिटर्न फॉर्म में आ जाएगा ता है, ती है, ते हैं। अब ये बताएं कि ये आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले हैं? बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले आपको कैसे पता चलेंगे? जब आप अपना डेली रूटीन वर्क जो फॉलो करते हैं, जैसे जो दिन भर की आपको कोई आपको बोलेगा आप अपनी डेली रूटीन बताएं, तो आपके जहन में आना चाहिए कि डेली रूटीन जो आपका बेस करता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में ही बेस करता है। जैसे कि मैं सुबह 9 बजे उठती हूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद जो मेरी मम्मा मुझे नाश्ता पका कर देती हैं, फिर उसके बाद जो है मैं अपनी पढ़ाई लेकर बैठती हूँ, फिर मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद मैं उठती हूँ, फिर जाती हूँ शावर लेती हूँ। देखें बेटे, सारे जो जुमले हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहे हैं। ठीक है, ये एक एक जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ आपको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। और ट्रुथ चीजें, यूनिवर्सल चीजें, जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो सूरज जो है वो मशरिक से ही निकलेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये आएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पर द सन राइजेस मैंने क्यों लगाया? बेटा, सन के अलावा कोई भी चीज जो मौजूद है, कोई भी पूरे दुनिया को लाइट देता है सन के अलावा? नो, एक वाहिद सन है जो पूरी दुनिया को नेचुरल लाइट देता है। तो वो जो सिंगुलर सन है उसके मतबादिल कोई नहीं है, उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है, तो उसके वर्ब में हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। थोड़ा थोड़ा तो हिंट्स आया होगा अब दिमाग में कि मैं इसने क्या बताया कि अब जैसे सन हो गया, मून हो गया, द स्टार्स, स्टार्स बहुत सारे हैं। ठीक है, द स्टार्स शाइन इन द स्काई। अब मैं एक तारे की जब बात करूंगी, द स्टार, तो आप मैं बोलूंगी द स्टार शाइन्स इन द स्काई। ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूंगी द स्टार्स, प्लूरल आ गया, यहाँ पर एस या ई एस आपने वर्ब में नहीं लगाना है, ये चीज याद रखें। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा जैसे कि हेडलाइंस वगैरह चलती, आप किसी को स्टोरी सुनाते हैं, एक जंगल में एक बादशाह रहता है, इस तरह से। ठीक है, एक जंगल में एक बादशाह रहता है, उसकी 5 बेटी हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अ, वो बहुत ज्यादा जो है
शिकारी करता है। जब आप इस तरह से स्टोरी वगैरह भी सुनाते हैं तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले आते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बोलूं कि एक चीज जो फिक्स्ड है, मतलब अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे फंक्शन कब स्टार्ट होने वाला है, अभी इसमें भी आपने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले ही इस्तेमाल करने, होने वाला है ना। मतलब फंक्शन कब है, फंक्शन कब स्टार्ट होगा, होगा आ रहा है, फ्यूचर है, लेकिन आपने ये चीज देखनी थी कि द फंक्शन स्टार्ट्स एट, द इवेंट स्टार्ट्स एट 9 o'clock, ठीक है। ट्रेन कब छूटेगी, द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, ठीक है। जब इस तरह की चीजें भी होती हैं वहां पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलें अब यहाँ पर देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से करेंगे। सब्जेक्ट, अब बेटा सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 3 फैमिली है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसी तरह से सेकंड पर्सन, इन दोनों के साथ आपने वर्ब में एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है। अब सुने, वी, आई, माई, मी, माइन, इसी तरह से वी, इसी तरह से यू, इन, आई, वी, यू, और इनकी पूरी फैमिली के साथ आपने वर्ब में एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल, जैसे दे के साथ भी आपने वर्ब में ई एस का इजाफा, एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है, सही है। अब इजाफा कहाँ करना है, अब सुने, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर की फैमिली के साथ आपने वर्ब में एस या ई एस का इजाफा करना है। शी ruins द मैप, उसने मैप को तबाह कर दिया, वो या वो मैप तबाह करती है, ठीक है, करती है, तो ruins लगाया मैंने, ठीक है। तबाह की इंग्लिश होती है ruins, 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 ठीक है। तो एस लगाया मैंने वहां, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ आप ई एस और एस का इजाफा करेंगे या आई ई एस का इजाफा करेंगे। बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की फैमिली के साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो होती है जैसे कि हमने 3 और 4 क्लास में अपने पढ़ा है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब आते हैं जिसमें उनकी मीनिंग्स होती हैं, और उनको जैसे कि मैं लिखूं लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी फर्स्ट पर्सन क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट, सेकेंड फॉर्म क्या है, रोट, और थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। तो आपने ये याद करना है। अगर आपने वो याद नहीं किया है तो आप पहले जो है वो नेट से निकाल के अपने एक कॉपी में रजिस्टर में लिखें या स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लें, वो उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद आपने वर्ब में एस या ई एस लगाया कि सिंगुलर पर्सन है। अब जैसे मैंने सिर्फ सना का नाम लिया, मैंने सिर्फ एक बच्चे का नाम लिया, द चाइल्ड क्राइज, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी चिल्ड्रन क्राई, द चिल्ड्रन क्राई, बच्चे रोते हैं, ठीक है। द चाइल्ड क्राई, बच्चा रोता है, एक बच्चा आया, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलूंगी हिना एंड सना, हिना एंड सना, जब कोई दो नेम आ जाए तो आपने एस या ई एस नहीं लगाना। इसी तरह से मैं बोलूंगी बर्ड्स, द डोर्स, द विंडोज, जब मैं प्लूरल सब्जेक्ट का नाम लूंगी तो उसमें भी एस या ई एस आपने नहीं लगाना है। अब यहाँ पर मैं एक वो ले रही हूँ सेंटेंस, वो बर्तन धोती है, वो आपका क्या है, सब्जेक्ट। बर्तन क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, और धोना क्या है बेटा, वर्ब है। धोती है, धोती है काम क्या करती है, धोने का काम करती है, किसको, बर्तन तोड़ने का काम नहीं करती है, धोने का काम करती है, वर्ब है ये, धोना तोड़ना वर्ब है। और क्या किसको धो रही है, वो किसी इंसान को नहीं धो रही है, बर्तन धो रही है, तो बर्तन आपका क्या, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे वो है और लड़की है, धोती है, तो यहाँ पे शी लगाया आपने। धोने की इंग्लिश होती है वॉश। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आपने ई एस लगाया, वर्ब में क्या लगाया, ई एस, क्योंकि वॉश नहीं होता है, वॉशेज होता है। शी वॉशेज द डिशेज, ठीक है। अब इसी तरह से इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो यहाँ पर आपने शी के बाद डज या डू का इस्तेमाल करना है। देखें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आप डू नॉट लगाएंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप डज लगाएंगे, डज नॉट, और फिर आपका जो वर्ब है
उसमें जो है ES खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ डू, यहाँ पर हेल्पिंग, डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ आपने ES लगा दिया है, तो यहाँ पर आपकी ES जो है वो खत्म हो जाएगी। तो शी डज नॉट वॉश द डिशेज, डज शी वॉश द डिशेज, डज शी नॉट वॉश द डिशेज। इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले होते हैं जिसमें आप सवाल पूछते हैं कि क्या तुम बर्तन धोती हो, तो यहाँ पर जो है डज आपका पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने एस या ES इसमें भी नहीं लगाना है, द डिशेज। डज शी नॉट वॉश द डिशेज, इसमें भी बेटा आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद वॉश द डिशेज। अब बात सुने मेरी, यहाँ पर सुने कि आपने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाना है। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने ज़्यादा जोर दिया है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, देखें। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि पास्ट में वो चीज़ें आपने की है और उसको आप शो कर रहे हैं प्रेजेंट पे, ठीक है। हम अक्सर इस तरह के जुमले बोलते हैं, जुमले के आखिर में आता है, यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में आप समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल जिसे हम कहते हैं, जुमले के आखिर में आता है अलिफ छोटी है बड़ी है, जब इससे आपका सेंटेंस एंड हो तो ये आपके कौन से सेंटेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट में आपने वो काम किया और फौरन से उसका जिक्र किया हो, जैसे कि आपने लड़ाई लगवा दी, ठीक है, फिर आप घर पे आके बोलते मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला, आप रुक जाते हैं, पॉज ले लेते हैं आप, तो यह आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। मैं घर गई, ठीक है, मैंने खाना खाया, मैंने सामान खरीदा। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस में आते हैं। यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जैसे डू है तो डिड यूज होगा, कम है तो केम यूज होगा, गेट है तो गॉट यूज होगा, इसी तरह से कॉल है तो कॉल्ड यूज होगा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई वर्ब एस या ES का इजाफा नहीं करते। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप क्या करते थे, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, और उसमें बहुत सारी चीजें जो आपके डेली रूटीन में सारा काम होता है वो उसमें आता है, लेकिन नहीं, इसका इस्तेमाल तो बहुत ही कम है। इनका बेटा तो बहुत, पास्ट इंडेफिनिट का जो बड़ा बेटा है वो तो कभी कभी हमारे घर आता है ना, आप तो ये सारी चीजें जो है वो कभी कभी करते हैं, रोज तो नहीं करते। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है कि पास्ट में आपने जो चीज जो काम किया है, इंडेफिनिट के जुमले जो बोले हैं उनकी जो पहचान है कि अलिफ छोटी है बड़ी है। अच्छा, ये तो आपका हो गया रिटन फॉर्म में। अब स्पोकन में कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास्ट इंडेफिनिट के जुमले, बेटा स्पोकन में ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई बोलेगा आपको कि आई टोल्ड अ लाई, अब यहाँ पर पिक करेंगे, टेल तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट में जाता है, ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट के जुमले तो है नहीं। अब इन्होंने बोला है टोल्ड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो ये आपका क्या हो गया बेटा, पास्ट इंडेफिनिट के जुमले हो गए, ठीक है। मेहमान घर आए, द गेस्ट केम टू आर होम, हमारे घर आए या इन द होम, ठीक है। तो केम आ गया, तो केम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के जुमले में आता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के जुमले में आता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल हुआ है, सिंपल। यहाँ पर देखें एक सेंटेंस लिया मैंने, मेहमान हमारे घर आए, मेहमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द गेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द गेस्ट। आने की इंग्लिश होती है बेटा कम, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, केम, द गेस्ट केम टू आवर होम, हमारे घर, ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे घर। हाउस का भी यूज करते हैं, लेकिन नहीं बेटा, जिस घर के साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, जहाँ आप रहते हो वहाँ की आपको आदत होती है, वो आपका अपना घर होता है, जिससे आपके इमोशंस जुड़ जाएं जिस घर से, वो आपका हाउस से चेंज होकर होम हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक घर खरीदा तो आई बाउट द हाउस, आई बाउट द हाउस या आई बाउट अ हाउस, आई बाउट द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक घर खरीदा है, ये घर खरीदा है, तो ये जो बेटा एक घर खरीदा है, अभी उसके साथ इमोशंस नहीं जुड़े, तो वहां पर आप हाउस लगाएंगे। इसकी नेगेटिव इस तरीके से बनाते हैं कि इसके नेगेटिव के जुमले में डिड लगाते हैं। अब कोई आपको बोलेगा द गेस्ट डिड नॉट कम, जब भी आप सुन लें डिड नॉट तो ये नेगेटिव है, तो ये किसका नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में बेटा आपका डिड पहले आ गया, डिड द गेस्ट कम टू आवर होम, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे डिड आ गया है तो ये
ये क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म से स्टार्ट हुई, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। अब बेटा यहाँ पर जैसे ही आप डिड नॉट लगाते हैं तो आपका जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो चेंज होके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म में, सारी चीजों के साथ डिड लगेगी, ये फिक्स्ड है। द गेस्ट हो गए, द फिश हो गए, द फिश डिड नॉट स्विम इन द वाटर। ठीक है, he did not study in their room, ये in her room। ठीक है, वो अपने कमरे में पढ़ाई नहीं कर रही, ये नहीं किया उसने। ठीक है, जब आप ऐसे बात करते हैं तो ये did not जैसे आ जाता है और आपकी जो है वो वर्ब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का ही जुमले कहलाता है। आगे देखते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट। बेटा बहुत इजी है, जुमले के आखिर में गा गे गी आते हैं। इसका तो सबसे अच्छी पहचान क्या है, इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, विल और शैल। सारी चीजों के साथ आप विल लगा सकते हैं और आई और वी के साथ आप सिर्फ शैल यूज कर सकते हैं। अगर आपने आई और वी के साथ भी विल लगाना है तो कोई इशू नहीं है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कोई एस या ई एस का टेंशन नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट। जुमले के आखिर में आते हैं गा गेगी। अब मैं बोलूंगी दे विल कम, वो आएंगे, वो लोग आएंगे या वो आएंगे। ठीक है, तो दे विल कम, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ विल आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर इनडेफिनेट के ही जुमले हैं। ठीक है, फ्यूचर इनडेफिनेट सिंपल के जुमले जिसमें आप बोलते हैं कि मैं खाना खाऊंगी, मैं रोटी पकाऊंगी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं नॉवल लिखूंगी। ठीक है, जब आप इस तरह से बोलते हैं, वो फिल्म देखेंगे, वो आंटी के घर जाएंगे, जब आप ऐसे बोलेंगे दे विल गो टू आंटीज हाउस। ठीक है, आंटीज होम, तो दे विल आ गया, तो विल का मतलब है कि वो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के जुमले हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिया मैंने, मैं नॉवेल लिखूंगी, मैं क्या बेटा आई, मैंने जैसे कि बोला विल भी लगा ले, शैल भी लगा दे, मैंने विल लगाया क्योंकि मुझे विल पसंद है। आई विल लिखूंगी की इंग्लिश क्या होती है बेटा, लिखना इज अ राइट बोलते हैं, राइट फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, सिंपल भाई लगा दिया। और क्या लिखेगी, ऑब्जेक्ट के नॉवेल लिखूंगी मैं, आ नॉवेल। नेगेटिव में कुछ नहीं करेंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सारे सेंटेंस को वैसे लिख दिया। उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव में आपने विल आपका पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सारे सेंटेंस को वैसे लिख दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में बेटा विल लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, विल नॉट आई राइट अ नॉवल, लेकिन मैंने इस तरीके से लिखा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तीनों जो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, तो इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है, सिर्फ अफर्मेटिव में यहाँ गौर करें। होप्स हो के इस सेशन को देखने के बाद आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसकी बारीकी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये दोनों तो बहुत ही ईजी हैं, क्योंकि इन लोगों ने बाहर मुल्क से पढ़ा है और इन्होंने पाकिस्तान से पढ़ा है। प्रेजेंट जो है वो पाकिस्तान में बेस करता है, तभी इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और पास्ट और फ्यूचर दुनिया में आते साथ ही ये लोग चले गए थे बाहर में घूमने, उसके बाद पढ़ लिख कर अच्छी तरह से बिल्कुल वो बातें करते हैं जो टू द पॉइंट होता है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपने याद कर लेना है। होप्स हो के सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। चलें, अल्लाह हाफिज़।